अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, but they are very beneficial for Sindh, Punjab, and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal, and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्ट, the first one is SLO 11.1.1 which is define cell cycle. उसके बाद है 11.1.2 which is जो इंटरफेज है उसकी डिफरेंट फेजेस के बारे में बताना है। ठीक है, लाइक इंटरफेज, माइटोटिक फेज, और लास्ट में हमें बताना है इंटरफेस की सब डिविजन विच इज G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, विल स्टार्ट द लेक्चर, उसके बाद आपको क्लियर करते हैं कि क्या है। अब देखो, आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में सेल्स एंड टिश्यूज में आपने पढ़ा था कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी मिलकर अपने दोस्त के साथ। एक था शेल्डन, एक था श्वान, रिमेम्बर? यस मिस। तो शेल्डन और शॉ ने जब सेल थ्योरी दी थी तो उनका जो थर्ड पॉइंट था वो गलत था। उन्होंने कहा था कि सेल इज अ डिनोवो नेचर, लेकिन फिर रुडोल्फ विर्चो आए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये बात गलत है। डिनोवो का मतलब होता है जो चीज खुद ब खुद बन जाए। तो उन्होंने कहा सेल असल में खुद ब खुद नहीं बनते, बल्कि जो न्यू सेल होते हैं वो पुराने सेल से मिलकर बनते हैं, पुराने सेल से डिवीजन होके बनते हैं। तो वही पॉइंट आज इस लेक्चर में हमारे काम आने वाला है। असल में ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी न्यू सेल होते हैं वो पुराने सेल से मिलकर बनते हैं, मतलब पुराने सेल से बनते हैं। जैसे कि ये एक पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल का मतलब ऐसा सेल जो आगे आगे सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। जब ये सेल डिवाइड होता है तो ये प्रोड्यूस करता है दो सेल, और इन दोनों सेल्स को हम क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स, टू डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स। ठीक है, अब बात करते हैं सेल साइकिल की कि व्हाट इज सेल साइकिल। तो एक सेल से दूसरे सेल्स बनने तक जितनी चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस की सीक्वेंस को हम सेल साइकिल कहते हैं। सो द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस व्हिच अकर्स बिटवीन वन सेल डिवीजन टू द नेक्स्ट सेल डिवीजन इज कॉल्ड सेल साइकिल। बेटा, एक सेल डिवाइड होने से लेकर दूसरे सेल की डिवीजन तक, मतलब एक सेल जब डिवाइड होकर बाकी सेल बनाएगा, तब तक जो जो सेल के अंदर चेंजेस आती हैं उन चेंजेस को ही हम सेल साइकिल बोलते हैं। डेफिनेशन क्लियर है? यस मिस। मतलब डॉटर सेल से भी और सेल्स बने ऐसे। एग्जैक्टली exactly नील, जब डॉटर सेल्स बड़े होंगे तो वो पेरेंट सेल बन जाएंगे और फिर उनसे और सेल बन जाएंगे। तो मतलब ये कंटिन्यू रहता है, जब तक आप छोटे से इतने बड़े कैसे हुए हो, इन सेल की वजह से तो हुए हो। ये सेल्स डिवाइड हो के हमारा कद बढ़ाते हैं। सही है? यस। अगर आप लोग को डेफिनेशन क्लियर हो गई है सो लेट मी नो, ताकि हम आगे चलें। क्लियर है? जी जी यस। अच्छा, सेल साइकिल के फर्दर हमारे पास दो फेजेस होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास इंटरफेज, ठीक है, और एक होता है हमारे पास एम फेज। जब भी मैं इंटरफेज बोलूंगी तो आपको याद करना है कि इंटरफेज का मतलब नॉन डिवीजन फेज, यानी कि ऐसा फेज जिसमें डिवीजन स्टार्ट नहीं हुई है, जिसमें डिवीजन नहीं होती। और जब भी मैं बोलूँ एम फेज तो आप बोलोगे एम फेज मतलब ऐसा फेज जिसमें डिवीजन होती है, विच इज अ पीरियड ऑफ सेल डिवीजन। लेट मी रिवाइज। सेल साइकिल का मतलब था एक सेल डिवीजन से लेकर जब तक डिवीजन होती है तब तक जो सेल के अंदर चेंजेस आती हैं उन्हें हम सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल के दो फेजेस हैं, द फर्स्ट वन इज इंटरफेस। इंटरफेस। एंड द सेकंड वन इज माइटोटिक फेज। एम हाँ फेज। एम फेज। और उन जरा, एम फेज और इंटरफेज, इन दोनों में से वो कौन सा फेज है विच इज अ नॉन डिवीजन फेज? इस बात में इंटरफेज, एम इंटरफेज। फेज को हम और जो एम फेज है उसमें डिवीजन होती है। नाउ नील यू कैन आस्क। वो सॉरी, इसको हम कह रहे थे कि एम फेज को हम माइटोटिक फेज कहते हैं। एग्जैक्टली, ये हम आगे पढ़ते हैं। पूछ लीजिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंटरफेस की थोड़ी फर्दर डिटेल्स के ऊपर कि व्हाट इज इंटरफेस एक्चुअली। देखें, द पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन टू कंसेक्टिव डिवीजंस इज कॉल्ड इंटरफेस। एक ये सेल है, ठीक है, अब इसमें अभी डिवीजन नहीं हुई है, और ये एक सेल है जिसमें डिवीजन हो गई है, ठीक है। अब जब तक डिवीजन नहीं हुई तब से लेकर जब तक डिवीजन हुई, उसके बीच वाला जो फेज होता है वो कहलाता है इंटरफेस।
इंटरफेज में होता क्या है कि सेल तैयारी करता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके 2 मंथ्स के बाद एग्जाम्स हैं, ठीक है। अब इन 2 मंथ्स में आप लोग एग्जाम्स की तैयारी करोगे, और 2 मंथ्स के बाद जब आपके एग्जाम्स होंगे तो आप एग्जाम्स दोगे। मतलब जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे वो आपके नॉन एग्जामिनेशन फेज था, और जब आपने एग्जाम दिए वो आपका एग्जामिनेशन फेज था, ऐसे ही। जी मिस। यस। तो ऐसे इसमें भी ऐसे ही होता है, जब सेल डिवाइड होता है तो उसे हम कहते हैं एम फेज, और जब अपने आप को प्रिपेयर करता है, मतलब डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है, उसे हम कहते हैं इंटरफेज। अब जरा आगे देखें। एक्चुअली इंटरफेज में ग्रोथ होती है सेल की, और डीएनए बनता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, फॉर्मेशन। तो इंटरफेज में ठीक। ग्रोथ होती है और डीएनए बनता है, और इसी फेज में सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर एम फेज। जैसा कि मैंने अभी कहा कि सेल अपने आप को एम फेज के लिए प्रिपेयर करता है। यही वाली बात इस पिक्चर में आप लोग और क्लियरली देख सकते हो। देखो ये एक सेल है। अब जब ये इंटरफेज के अंदर होगा, यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए कि इंटरफेज इज द फेज इन द सेल साइकिल by which is characterized by the increased cell size and DNA replication in preparation for cell division। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई सेल इंटरफेज में? अगर आप देखो कि उस सेल का साइज बड़ा है, ठीक है, साइज इंक्रीज्ड है, अगर आप देखो कि उसके अंदर डीएनए ज्यादा है, डीएनए बन चुका है, इसका मतलब कि वो सेल इंटरफेज में है, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। अब बताओ, इंटरफेस क्लियर है? इंटरफेस जी में ही मिस। अपने आप को प्रिपेयर करना। अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करना। मतलब इस वक्त हो गया है ये सब प्रिपेयर, फिर इंटरफेस हुआ है। नहीं बाबा, इंटरफेज में ही तो प्रिपेयर होता है, इंटरफेज में डीएनए बनता है, अपना साइज बड़ा होता है, तो अच्छा इंटरफेस अच्छा में अच्छा। प्रिपरेशन होती है। सही है। सही है मिस। अब जरा इंपॉर्टेंट चीज को देखिए। इंटरफेस को डिवाइड किया गया है इनटू 3 सब स्टेजेस, ठीक है। कितने फेजेस में? थ्री। जीवन का फुल फॉर्म कौन बताएगा? व्हाट इज जीवन? इजी सी बात है। गैप वन। गैप वन फेज। सेकंड फेज है एस फेज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस फेज? उनजिला बताएंगी। सानिया आप बता दें, एस फेज की फुल फॉर्म क्या है? यस शामिर? सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज, एग्जैक्टली। और आखिरी हमारे पास गैप टू फेज। तो इंटरफेस की 3 डिवीजन है: गैप वन फेज, सिंथेसिस फेज एंड गैप टू फेज। क्लियर? यस मिस। जी। ठीक है, यहां तक मेरे 2 सवाल हैं, जरा मुझे उनके जवाब दें इन द चैट बॉक्स। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेल साइकिल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डैश एंड डैश। पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल। नो। एंड बाय द वे चैट सेल बॉक्स में साइकिल। रिप्लाई करना है। लेट मी रिवाइज द क्वेश्चन। सेल साइकिल हैव 2 स्टेजेस और 2 फेजेस। एक्सीलेंट ओ अच्छा। शामिर। सेम। इंटरफेज और एम फेज, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन, आई एम टेलिंग आई एम सेइंग अ डेफिनेशन, और आपको बताना है कि मैं किस चीज की डेफिनेशन कह रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज द फेज इन विच सेल डजंट डिवाइड बट इट प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द सेल डिवीजन। इंटरफेस। एक्सीलेंट, इंटरफेज। अब जरा देखें काम की बात, ठीक है। इंटरफेस की 3 डिवीजन थी: गैप वन फेज, एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज, और गैप टू फेज। गैप वन फेज में क्या होता है? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये, क्योंकि ये अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग होता है ना कि गैप वन गैप टू, लेकिन ये जरूरी है। अब देखो, गैप वन फेज स्टार्ट होता है। इस फेज में होता क्या है कि सेल सबसे पहले अपना सप्लाई ऑफ प्रोटीन बढ़ाता है। अब ये वाली बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि अक्सर एमसीक्यू आ जाता है कि बताओ वो कौन सा फेज है जिसमें सेल अपना सप्लाई ऑफ प्रोटीन बढ़ाता है। इज इट गैप वन और गैप टू? तो आपको पता होना चाहिए। तो सेल अपना सप्लाई ऑफ प्रोटीन बढ़ाता है, यानी कि प्रोटीन बढ़ाता है। सेकेंडली, अपने ऑर्गेनल्स के नंबर बढ़ाता है। अब ऑर्गेनल्स आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़े, यू नो अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट्स द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? रेस्पिरेशन। एरोबिक। रेस्पिरेशन। व्हाट्स द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स? प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेटा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये ऑर्गेनल्स हैं, सेल इनके नंबर बढ़ाता है, यानी कि 2 माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएंगे, 2 राइबोसोम्स हो जाएंगे। और लास्टली इट ग्रोज इन साइज, साइज में बड़ा होता है। अगर ये तीनों चेंजेस आप देखो तो आपको समझ जाना है कि ये गैप वन फेज है। अभी मैं एमसीक्यूज पूछूंगी आप लोगों से। इसके अलावा आप गैप वन फेज को ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस वाले फेज में सेल बनाता है एंजाइम्स, और ऐसे एंजाइम्स जो जरूरत, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन एस फेज।
ठीक है, ये हम जब एस फेज पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। चार बातें, पहला सप्लाई ऑफ प्रोटीन बढ़ाता है, सेकंड नंबर ऑफ हाँ, ऑर्गेनल्स बढ़ाता है, और थर्ड आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि किस चीज को बढ़ाता है। सप्लाई ऑफ प्रोटीन बढ़ाया, ऑर्गेनल्स बढ़ाए, थर्ड और फोर बताओ। साइज को बढ़ाया। अरे बाबा, सॉरी। चैट बॉक्स। जी जी। साइज को बढ़ाया, और लास्ट। एंजाइम्स। एंजाइम्स। एक और चीज भी है, वो नहीं बताया आप लोगों ने। अच्छा, वो मैंने बोल दिया, सही सही सही। अब देखो, इसमें एक जरूरी बात ये है, इसको जरा देखना, ठीक है। टिपिकली इंटरफेस लास्ट फॉर एटलीस्ट 90% ऑफ टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेल साइकिल। मतलब क्या है कि जब से सेल डिवाइड होना शुरू होता है, जब तक सेल डिवाइड ना हो, तब तक जो सबसे बड़ा फेज होता है वो इंटरफेज होता है। यानी कि एक 90% इंटरफेस चल रहा होता है, 90% जो टाइम होता है उसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर ही कर रहा होता है। जस्ट जो आखिर का 10% टाइम बचता है उसमें सेल डिवाइड हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। एस फेज के नाम से पता चल रहा है सिंथेसिस फेज, यानी कि जिसमें कुछ बने। क्या बनेगा, अंदाजा लगाएं। प्रोटीन। प्रोटीन। तो द करेक्ट आंसर इज, इस फेज में सेल अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करता है और डीएनए बनाता है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक प्लेस हियर। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड। ये मैं आपको बता देती हूँ, देखो। ये हमारे पास क्रोमोसोम होता है, ऐसा। और इसके सेंटर में ऐसे कुछ पॉइंट होता है, ये हम पढ़ेंगे भी थोड़ा सा, आज बता रही हूँ। इस सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। और इन दोनों को हम जिससे कहते हैं आर्म्स। आर्म कहते हैं। और अगर मैं ऐसा सेम टू सेम क्रोमोसोम यहाँ पे भी बना दूं, ठीक है, सेम टू सेम क्रोमोसोम, तो मैं बोलूंगी कि ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड है, यानी कि एक एक सिस्टर क्रोमेटिड है। अगर मैं इनको साथ ज्वाइन कर दूं, यानी कि ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड, तो इनको हम बोलते हैं अ कंप्लीट क्रोमोसोम। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंथेसिस फेज के अंदर जो क्रोमोसोम होता है उसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। मतलब कि वो पहले ऐसा दिखता था, लेकिन सिंथेसिस फेज में वो ऐसा दिखता है। एम आई क्लियर? यस यस। जी। अब चलते हैं आखिरी फेज के ऊपर, विच इज गैप टू फेज। देखो, गैप टू फेज में सेल प्रिपेयर करता है प्रोटीन, जो कि माइटोसिस के लिए उसको चाहिए। अब माइटोसिस क्या होती है ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल, तो मैं आज इसका जिक्र नहीं करी, बस ये एक सेल डिवीजन है, ठीक है। तो गैप टू फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर माइटोसिस, और इसी में बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स भी बनते हैं। तो बेटा, स्पिंडल फाइबर को भी हम कल डिस्कस करेंगे। अभी बस आप ये याद रखना कि गैप टू फेज में सेल बनाता है प्रोटीन। क्लियर? यस। आफ्टर द गैप टू फेज, क्योंकि इंटरफेज का आखिरी फेज गेप टू फेज होता है, जैसे गेप टू फेज खत्म होता है तो हमारे पास आ जाता है एम फेज। और एम फेज स्टार्ट होता है माइटोसिस से। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, विच इज, यहाँ पर लिखा है कि जो सेल्स होते हैं वो कभी कभी टेम्पररी या परमानेंटली डिवाइड होना स्टॉप हो जाते हैं। और जब वो डिवाइड नहीं होते तो हम उन्हें बोलते हैं जीरो, गैप जीरो फेज। ठीक है, गैप जीरो नहीं बोलते, सॉरी, इसे बोलते हैं जी नॉट फेज। क्या बोलते हैं? जी नॉट फेज। क्लियर? यस टीचर। देखो, इस वाले लेक्चर में से इतने सवाल हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी पूछती हूँ आप लोगों से, पहले कंप्लीट कर लूं। अब जरा इधर इस वाले डायग्राम पे आ जाए, कैन यू सी दिस पिक्चर? यस। अब जरा देखें, पहले था हमारे पास G1 फेज जिसमें ग्रोथ होती है, एस फेज जिसमें डीएनए बनता है, G2 फेज जिसमें ग्रोथ होती है और प्रिपरेशन होती है माइटोसिस की, और माइटोसिस जिसमें फाइनल जाके सेल डिवीजन होती है। अब मुझे तब समझ में आएगा कि आपको लेक्चर समझ में आया कि नहीं, जब आप मुझे इन एमसीक्यूज के करेक्ट आंसर्स दोगे। सो वी हैव 11.1.1 डिफाइन सेल साइकिल। इस वाले एसरो में से पहला सवाल है, द सेल साइकिल इज बेस्ट डिफाइंड एज। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है विच बेस्ट डिफाइन द सेल साइकिल? ऑप्शन नंबर ए, the division of cytoplasm only. Option number B, the lifespan of a cell from formation to death. The option number C, sequence of events a cell goes through from one division to the next. Option number D, only the process of mitosis. सानिया कह रही है सी, नील कह रहे हैं सी, उंजिला कह रही है सी, एंड आई गेस शामिर भी सी कह रहे हैं। यस, सो द करेक्ट आंसर इज सी, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अ सेल गोज फ्रॉम वन डिवीजन टू द नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द टू मेजर स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल? नील कह रहे हैं बी,
सानिया कह रही है बी। उंजिला कह रही है बी। शामिर भी कह रहे हैं बी। एक्सेलेंट। सो द करेक्ट आंसर इज बी, इंटरफेस एंड माइटोटिक फेज। हमने अभी भी ऊपर डिस्कस किया, ठीक है, जिसको हम एम फेज कहते हैं। अब एसिड ऑफ 11.2 में से हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन सा फेज है जो सेल साइकिल का मोस्ट ऑफ द टाइम टेक अप कर लेता है। नील कह रहे हैं सी, शामिर कह रहे हैं सी, सानिया कह रही है सी, उंजिला कह रही है सी। इतना जल्दी रिस्पॉन्स दे रहे हो ना जो आप लोग, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा समझा आप लोगों ने। सी, इंटरफेस। एक्सीलेंट। अच्छा, मुझे बताना चाहते हैं आप लोग कितना परसेंट टाइम ले जाता है इंटरफेस इफ वी 90%। 90%। ओके, फ्रॉम एसएलओ 11.1.3 में से हमारे पास क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ इंटरफेस डज द सेल ग्रो एंड सिंथेसाइज प्रोटीन्स। नील कह रहे हैं, एक से तो सानिया कह रही थी बी, उंजिला ने भी कहा है बी, नील कह रहे हैं ए, शामिर कह रहे हैं G2। ये सब आप लोग अलग अलग कैसे बता रहे हो, मतलब एक सेकेंड। उंजिला कह रही थी बी, सानिया कह रही थी बी, नील कह रहे हैं ए, और शामिर कह रहे हैं G2, यानी कि सी। अब जरा सुने बेटा, बात ये है कि करेक्ट आंसर है हमारे पास गैप वन फेज। और कुछ अगर आपको समझ में नहीं भी आता ना, तो आप बस ये देख लेते हैं सेल ग्रो कौन सी फेज में करता है। अगर मैंने आपको अभी भी, अगर आपको याद हो जो ऊपर पिक्चर दिखाई थी, तो इसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि गैप वन में हमारे पास ग्रोथ होती है, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आई गेस, कि विच सब फेज ऑफ इंटरफेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब यानी कि डीएनए डुप्लीकेट होता है। उंजिला कह रही है सी, शामिर कह रहे हैं सी, नील कह रहे हैं बी। सी, सी, बी, और सानिया। इकरा आप भी बताओ, आपको क्या लगता है। सानिया कह रही है सी। तो देखो बेटा, अभी अभी हमने ऊपर पिक्चर में देखा था कि एस फेज में हमारे पास डीएनए सिंथेसिस होती है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, सिंथेसिस फेज। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बेटा इनमें से कौन सा सब फेज है जिसमें सेल एंजाइम बनाता है और प्रोटीन बनाता है जो उसको माइटोसिस के लिए चाहिए। उंजिला कह रही है ए, शामिर कह रहे हैं बी, यस नील एंड सानिया। सानिया कह रही है ए एंड नील ए। तो देखें करेक्ट आंसर क्या है। तो अगर हम ऊपर जाएं, हमने पढ़ा था यहां पर कि जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, कहाँ गया। हाँ, ये रहा। ये जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं और जो जो भी चीजें मतलब प्रोटीन्स होते हैं, मैंने लिखा था सप्लाई ऑफ प्रोटीन, तो वो बढ़ते हैं इन गैप फेज वन, गैप वन फेज। सो द करेक्ट आंसर इज ए। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब फेजेस इन इंटरफेस। ये बताइए तो आसान है। नील कह रहे हैं डी, सानिया कह रही हैं सी। इसमें अलग जवाब कैसे, अच्छा डी। कहना क्या चाहते हैं। अच्छा सी, 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 सी। तो बेटा बात ये है कि आसान सी बात है, पहले गैप वन फेज होता है, फिर सिंथेसिस फेज होता है, फिर G2 फेज होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी।